हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता है JKSSB 45 डेज़ के अंदर अंदर मतलब 15 अगस्त के आसपास एग्ज़ाम, 15 अगस्त के बाद ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और फिर एक के बाद एक एग्ज़ाम होगा। जैसे अभी BLW का है, उसके बाद फाइनेंस अकाउंटेंट का है, फिर ये अपना फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं लाइंड अप है। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम नहीं होगा कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करो या मतलब ठीक है ना, फिर बच्चे दूसरी साइड हो जाएंगे कि यार अभी टाइम चाहिए हमें तैयारी का। तो अभी हमारे 45 डेज़ हैं, तो उसी की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। मीट भी होगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उस पर मीट्स वगैरह होंगी और जो पर्सनल डाउट्स हैं, कौन से कई बच्चे कुछ ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जो अलग होंगे, तो उनमें क्या डाउट्स हैं, ठीक है, वो सब मैं कवर करूँगा। ठीक, और यही है बस। अभी विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी के बारे में देखो क्या है कि अभी हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होना। किसी हमें जो ये क्या बोलते हैं सिलेबस है, हमारा ये सिलेबस है, ठीक है, इसमें सारा सिलेबस हमने याद नहीं करना, रटना नहीं है, इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, ना कि सब्जेक्ट में ना कि सिलेबस में। हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे साथ जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो उनके सारा अभी फ़िलहाल मेरा फोकस BLW के एग्ज़ाम्स में है कि BLW के एग्ज़ाम्स में उनका एक सीट पक्की हो जाए, उनको जॉब मिल जाए। उसके बाद मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं CGL तक लेवल का तक पढ़ा सकता हूँ। KS मैंने मेरे पास क्लियर किया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मतलब ओवरऑल अप्रोच क्या है, ठीक है, कैसे आप मिनिमम एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा वो आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट थिंग है कि आपको कोशिश करनी है कि आप 30-35 दिन में जो मैं बता रहा हूँ उस कंटेंट को कवर कर लो। उसके बाद बाकी दिन क्या करेंगे, मॉक टेस्ट। ठीक है, अब मॉक टेस्ट कैसे करने हैं क्या नहीं करने हैं वो बातें बताएंगे। पहले आपको सिलेबस का कैसे कवर करना है वो बताता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि अभी ये पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। अब बोला हुआ विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, लेकिन JNK UT का देखो आप सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री, इकॉनमी, जियोग्राफी, हेरिटेज, कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, JNK रिकॉग्निशन एक्ट। आपको इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने देख ली वेल एंड गुड। देखो जिन्होंने जितना पढ़ लिया ना, ज़्यादा पढ़ लिया। अगर किसी ने IAS की तैयारी की है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसने बुक्स पढ़ ली हैं, स्पेसिफिक बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स सारे पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हमने जिन्होंने नहीं कुछ पढ़ा, जिनका सिलेबस अभी आधा अधूरा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी कोई स्पेशल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। JNK UT के मैं MCQs लाऊँगा, 1000 MCQs ले आऊँगा। ठीक है, 1000 MCQ सीरीज़ लाऊँगा। उस MCQ में एक MCQ में 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल बात होगी और हर ऑप्शन में मतलब हर क्वेश्चन में 4 चीज़ों के बारे में तुम्हें पता लगेगा। जैसे लेट्स सपोज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो मैंने ये पूछ लिया कि जैसे बाहू फोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, बाहू फोर्ट कहाँ पे है, तो फिर उसके बाद मैं जम्मू में कौन सा फोर्ट, ऐसे हो गया कि जम्मू में कौन सा फोर्ट है, तो मैं एक ऑप्शन बाहू फोर्ट हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन कोई और फोर्ट हो गया, दूसरा कोई और हो गया, चौथा कोई और हो, तो फिर बाहू फोर्ट के बारे में तो आपको पता लगेगा। फिर जो दूसरा, तीसरा, चौथा ये फोर्ट होंगे, इनके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो MCQ उससे मैं आपको सारा JNK UT कवर करवा दूँगा। क्योंकि कई लोगों ने, मैंने देखा कई यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इनके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट जैसे सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। यार इतना डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, BLW के लिए स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, MCQs में 1000 MCQ सीरीज़ में इसमें ना देखो 2 या 3 क्वेश्चन फंसेंगे तुम्हारे पूरे एग्जाम में। 100 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन पढ़े। उसके लिए तुम्हें वो 20 वीडियोस देखना, फिर 20 वीडियो देखना नहीं है, उनके नोट्स बनाना और उनको रिवाइज़ करना, 2 बार रिवाइज़ भी करना। कोई भी चीज़ है अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे, उसका पढ़ने को मतलब नहीं है, तो आपको उसकी 20 वीडियो देखनी है। एक घंटे की, 2 घंटे की वीडियो हर किसी ने मैक्सिमम ने किया हुआ है ऐसे। लेकिन अभी ये टाइम नहीं है, क्योंकि 20 वीडियो देखनी है, एक दिन में एक वीडियो देखोगे तब भी आपको 20 दिन लग जाएंगे। और फिर रिवीजन कैसे कब करोगे, नोट्स कब बनाओगे, मतलब इसमें हेक्टिक हो जाएगा। 1000 MCQs की मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें वो देखना है, उसके अलावा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, अभी आप बोलोगे नहीं जो वीडियोस देखेंगे वो, यार अगर देखो एक वीडियोस देख रहा है, उसने 3 में से 3 मान ली कर ली, 3 में से 3 किसी के नहीं होंगे, लेकिन मान ली 3 में से 3 कर लिए, और आपने मेरी वीडियो देखी 1 या 2 क्वेश्चन कर लिया, तब भी आप बेनिफिट में। क्यों? क्योंकि जो आपका बाकी टाइम है वो आपने इन जगहों में बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगाया हुआ। ठीक है, समझ गए? तो MCQ सीरीज़ 1000 MCQ सीरीज़ में लाऊंगा JNK UT का, उसका अलावा कुछ नहीं आएगा। जो करंट इवेंट्स है नेशनल इंपॉर्टेंट, नेशनल और इंटरनेशनल, अभी न्यूज़पेपर बंद कर दो। ठीक है, डेली वीडियोस बंद कर दो, वीकली वीडियोस बंद कर दो, मंथली मैगजीन्स आती हैं वो करो शुरू। ठीक है, मंथली मैगजीन जो हैं वो मंथली कंपाइलेशन है वो पढ़ लो। ठीक है, और मंथली कंपाइलेशन ऐसे मतलब विजन IAS की ऐसे मतलब होते हैं ना, ये केवल IAS बाबा इन सब की मत पढ़ना, क्योंकि ये अभी तुमसे कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, और उसके बाद रिवीजन भी नहीं होगी, कंप्लीट तो होंगी नहीं, रिवीजन तो फिर दूर की बात है। ठीक है, मैं विजन IAS में अभी मतलब मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, मैं एक दिन में 1 मंथ की कवर कर सकता हूँ, मेरे को पता है।
ठीक है। लेकिन आप ट्राई कर एक बार देख लेना, आप खुद करके आपको पता लग जाएगा कि एक दिन में एक मंथ का एक सेक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में नहीं बनता, हमें न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में पढ़ने लगा था, हम मेरे से दो घंटे में न्यूज़पेपर कंप्लीट होता, लेकिन अब हम 30 मिनट में न्यूज़पेपर JKSB के हिसाब से 30 मिनट हम ख़त्म कर लेते हैं। IAS का पढ़ना हो तो 45 मिनट्स लगा लो। लेकिन ऐसे मतलब अभी इस टाइम पर आपको ये सब नए तरीके अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंथली मैं इसकी जो मंथली वो आती है मैगज़ीन आती है वो पढ़ लो, या फिर इसके मैं वीडियोस लाऊंगा जिसमें हर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है, वो मैं उसमें ऐड करता हूँ। ठीक, ये हो गया JNK UT का हो गया, ठीक, और इसका हो गया क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स हो गया। ये 2 चीज़ें हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, अब देखो हर चीज़ में वीडियोस से नहीं पढ़ सकते, फिजिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, ये क्लाइमेट क्रॉप्स, डेमोग्राफी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब, रिवर्स एंड लेक, इंडियन इकॉनमी, कल्चर एंड हेरिटेज, और ये इंडियन हिस्ट्री विद रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट है। तो ये हो गया। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ चीज़ें बेसिक फीचर है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSP। वीडियोस में इनकी बुलाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप लूसेंट पढ़ो। लूसेंट में ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है, ज्योग्राफी पूरी पढ़ लो। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा मत पढ़ना, सिर्फ बेसिक जो दिया ना, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, मतलब आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 52 तक पढ़ लो, ठीक है, इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और बेसिक फीचर पढ़ लो प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल में जैसे सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, फिर लिबर्टी, ठीक, रिपब्लिक, ये सब इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये पढ़ लो। ठीक, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी लूसेंट में ही है। लूसेंट में बड़ा क्रिस्प दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ो, 2-3 बार रिवीजन हो जाएगी। 10 दिन टारगेट रखो, 10 दिन में मैंने एक बार पूरी लूसेंट कंप्लीट करनी है। उसके लिए इतना टाइम लगता है, किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, टाइम का नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन कहाँ से क्या करना है अभी वो इंपॉर्टेंट है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, ये आपको करनी पड़ेगी। ठीक, इंडियन हिस्ट्री ये एंशिएंट और मिडीवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट 1857 से स्टार्ट करो, ठीक है, 1857 से 1947 तक का कर मारो, सारा कर मारो, ठीक है। इंपॉर्टेंट गांधी, ठीक है, 1915 में गांधी वापस आया था, और उसके बाद 1947 तक इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं एक साइड लिखता हूँ। तो एक तो ये गांधी हो गया, ठीक है, गांधी इंपॉर्टेंट है। दूसरा 1857 का रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा कुछ एक्ट्स हैं, जैसे आर्म्स एक्ट हो गया, ठीक है, वर्नैकुलर एक्ट हो गया, वर्नैकुलर एक्ट, ठीक है, ठीक, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, ठीक है। फिर 1905 में जो ये क्या बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। उसके बाद 1907 में जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट, ठीक है। 1909 के रिफॉर्म्स, 1915 में गांधी वापस आया, ठीक है। उसके बाद फिर 17 में चंपारण हुआ, फिर 19 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ठीक है। 19 में ये आए अपने क्या बोलते हैं यार, ओहो, जैसे 1909 में आया था ना यार, एक्ट आया था 1919 में एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद फिर 1922 में 20 में ये क्या बोलते हैं मूवमेंट चली, 1922 में ख़त्म हुई, ठीक है। 1925 में फिर ये आ गया हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें भगत सिंह वगैरह थे, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन, 1930 में अपना डांडी मार्च, 31 में इरविन पैक्ट, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 31-32 में हुई, ठीक है, ये सब। फिर 1935 में इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर उसके बाद 1939 में वॉर स्टार्ट हो गया, 1944 में वॉर ख़त्म हुआ, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है। इसके बीच में जैसे कैबिनेट प्लान, वेबल्स प्लान, कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको मतलब हर सब्जेक्ट में अलग से वीडियो बना दूँगा, लेकिन ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। सिविल सर्विस, ये सब चीज़ें याद, जैसे सिविल सर्विस, पहला बंदा कौन था जो सिविल सर्विस को क्वालिफाई किया, ठीक है। उसके बाद पहला बंदा कौन था जिसने सिविल सर्विस रिज़ाइन किया, ये सब इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला बंदा इंडियन कौन था जो इसमें एंटर किया, ठीक है। गांधी और इसमें सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनसे आपका जनरल नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। करंट इवेंट्स अब मत पढ़ना, क्या बोलते हैं वीडियोस वगैरह मत देखना, ठीक है, डेली और ये सब, ठीक है। JNK UT की पूरी वीडियोस मत देखना, MCU से कर लो, मेरे से करना मेरे से कर लो, किसी से करना किसी से कर लो, लेकिन MCU करो, ठीक है। बाकी लूसेंट पढ़ लो, एक बार लूसेंट पढ़ लो, उसमें ये सारे टॉपिक जो है ना, क्या बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, डेमोग्राफी उसमें दिया हुआ है, ठीक है, इकॉनमी है उसमें, ठीक है। कल्चर एंड हेरिटेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, एक आधा क्वेश्चन फंसेगा, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ना बहुत पड़ेगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री विद रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट 1857 के बाद की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ बेसिक, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, DPSP, ठीक।
ये सब बेसिक, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन मत पढ़ना, ये आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, ठीक है, 280 फाइनेंस कमीशन, ये सब मत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं आएगा सिलेबस में नहीं। सिलेबस स्टिक टू सिलेबस, दैट इज़ अ ओनली जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओनली मंत्र, ठीक। साइंस टेक्नोलॉजी 10वीं लेवल की साइंस आएगी, मज़े से हो जाएगी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिलेट करना है इसको करंट से, करंट में अगर कोई पढ़ते हो उस चीज़ को रिलेट कर देना, ठीक है। टैक्सेशन, टैक्स लिया लूसन भी दिया, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, मनरेगा, प्रधानमंत्री अन्न योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज एक्ट रूल। पंचायती राज का मैं कवर करा दूँगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में पंचायती राज, एक वीडियो में ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। मनरेगा सबको पता ही है यार, बेसिक्स हैं, देख लेना, नेट पे सर्च मारना, 1 2 3 4 और स्कीम्स हैं, उसके बाद ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में देखो, अभी तुम बेसिक्स, अब देखो मैं इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ रीडिंग, ये रीडिंग आप कंटिन्यू रखो, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको पता लगेगा। रीडिंग के अलावा इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर रीडिंग करोगे उसके बाद साथ साथ में रोज़ के टारगेट वालों के MCQs पढ़ूँगा, ठीक है, 50 MCQ मैं रोज़ करूँगा, MCQ रोज़ करूँगा, उसमें जो रूल्स हैं लिख लो उसको, और रोज़ सवेरे उठ के रिवाइज़ करो, हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग देखो वीडियोज़ में बना रहा हूँ, इसकी रीजनिंग की प्रैक्टिस है, ठीक है। अब मैं कंबाइंड मिक्स प्रैक्टिस लाऊंगा, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस लाऊंगा। अब मैंने वीडियो डाली है मिक्स प्रैक्टिस की, मैथ्स की, बच्चे कम देख रहे हैं मिक्स प्रैक्टिस, मैंने देखा लंबी वीडियोस बच्चे कम देखते हैं, मिक्स प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के लिए बुक बताई थी मैंने, RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल ले लो, बुक से प्रैक्टिस करो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। रीजनिंग में कितने, 20 नंबर का ना रीजनिंग, तो ये 20 और 15, ये तो पूरे 35 नंबर आ सकते हैं, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा मेरे 35 से 35 होंगे, ठीक है, ये मैं आज बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का मेरा जिम्मेवारी है, ये मैंने 2-3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं इसमें, और मैंने ये वाला एडवांस भी स्टार्ट कर दिया है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। आज मेरे ट्राइंगल एंड स्फीयर काइंड ऑफ सेंटर, ये सब वीडियोस आ जाएगी, ठीक है, तो मैं ये करा दूँगा, इसकी टेंशन नहीं है आपको। इसमें मेरे को लगता है रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर परसेंटेज, ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये करा दिया, ठीक। तो बेसिक हो रहा है, ये आपका मैं सिलेबस पहले ही करा दूँगा, 30 जुलाई से पहले सारा कंप्लीट होगा, ठीक, 30 जुलाई से पहले कंप्लीट होगा, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर में करना है, मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, मैं कुछ नोट्स दूंगा, उनको रीड करो, ठीक है। उसके बाद MCQs, ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको कंप्यूटर में अरिहंत पढ़ लो, लेकिन अब वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। अगर कर सकते हो इतना भी अरिहंत इतना पढ़ना वो मुश्किल नहीं है, अरिहंत अगर कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट टॉपिक दिए हैं वो टॉपिक खोल लो, अरिहंत में कर लो, कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं नोट्स दूंगा, नोट्स को पढ़ो, उनको रिवाइज़ करो। देखो जो भी अगर अरिहंत से पढ़ रहे हो, मेरे नोट्स पढ़ रहे हो, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज़ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कोशिश करना कि अपना टारगेट रखना 1 अगस्त तक या 10 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा ना, अगर आपका अगस्त लास्ट में होते हैं, सितंबर स्टार्टिंग में होते हैं, तो मॉक टेस्ट, ठीक है, मैं मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ लाऊंगा, उसमें मॉक टेस्ट दूंगा आपको, मॉक टेस्ट आप लेना, उसको अटैम्प्ट करना, आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है, कैसे आपके क्यों कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। मेरी अभी देखो मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ, मेरा भी प्लान ये है कि मैं 1000 बच्चे को, ठीक है, मेरी कोशिश जो ये है कि 1000 बच्चा है, मैं उनको VLW में उनकी सीट बुक की करने देता हूँ, ठीक है, ये मेरा प्लान है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, ये सब हैं, ठीक है, फिर अभी पटवारी के आ जाएंगे, ठीक है, पटवारी के बाद ये क्या बोलते हैं नायब तहसीलदार के आ जाएंगे, ठीक है, इन सब में तहसीलदार, ठीक है, इन सब में मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करें, और बस, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आ गई VLW की, ठीक है, 48 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। बाकी अब थोड़ा आपको चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा गियर चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मीट होगी 4 बजे, ठीक है, आज की। अगर आप नहीं देखते बाय द वे मीट, तो उसके बाद मैं टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और हम मीटिंग्स रखेंगे, सैटरडे को भी रखेंगे, मतलब हम एक रेगुलर इंटरेक्शन, ऐसे नहीं कि हाँ भी सिर्फ यूट्यूब पढ़ा दिया और जो मर्जी है। वहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कैसे आपको क्या किस टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊँगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी सिलेक्शन हो। अगर आपको कोई जैसे टॉपिक, लेट्स सपोज आपने पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन पढ़ा, लेकिन आपको समझ लगा कि माउंटेन्स वाला क्या था, रिवर्स वाला क्या था, कैसे यहाँ थोड़ा टफ लग रहा है पढ़ने में, समझने में टफ लग रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में टफ लगेगा, हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग है, मैं इसको आपको बता दूँगा। एक जैसे ये बताया ना मैंने, सीक्वेंस में बता दूँगा, पहले कौन सा ऐड आया, फिर क्यों आया, फिर ये फैक्टर ऐड क्यों लाना पड़ा,
कब तब क्या कंडीशन थी, उसके बाद फिर ये स्प्लिट क्यों हुआ, गवर्नमेंट में गांधी 1915 में वापस क्यों आया, क्यों गया था, क्या हुआ वहाँ पे, क्या किया साउथ अफ्रीका में, क्या किया, कौन से इसने फार्म सेटअप किए, ठीक है। जो बोलते हैं, जो लोगों को पता है ट्रेन से फेंका गया था वो कब हुआ, ठीक है। इसने उसके बाद केस लड़ा एक लॉयर का, एज अ लॉयर एक केस लड़ा, ठीक है। उसमें इसने जो भी किया वो एक बुक में लिखा, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, उसमें सब कुछ सच सच बताया, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें बताऊँगा तो आपको एक स्टोरी तरह सुनने में मज़ा आएगा। उसके बाद एक बेस तैयार हो जाएगा, जब एक बेस तैयार हो जाएगा फिर आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ओहो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा रिलेट होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा, उससे आपको याद ज़्यादा देर रहेगा। पढ़ना सब कुछ नहीं है, पढ़ के अगर वहाँ जाके भूल गए ना, वहाँ पे पता क्या होगा, रिवीजन नहीं करोगे तो वहाँ पे होगा ओहो ये यार पढ़ा हुआ था। अब दोनों में से जैसे मैं आपको बताता हूँ, पिछले जब फर्स्ट टाइम जब JKPSI हुआ ना, तो एक क्वेश्चन था कि जो बंगाल है, बंगाल नहीं ये केसरी, ये इसने लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था वहाँ पे, क्यों, क्योंकि रिवीजन कम थी, ठीक है। तो आपकी रिवीजन कम होगी, आपको लगेगा यार पढ़ा था, और अगर आपका बाय द वे क्वेश्चन गलत हो गया फिर आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें अच्छी हैं, 2014 के बाद तो वैसे ही मेरे को लगता है नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ कम ही हो रही हैं, और 2014 बोल रहा हूँ 2024 के बाद और भूल जाओ, ठीक है। अभी मौका है, कम से कम 4000 से 5000 बच्चा निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इनमें आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते नहीं क्योंकि फिर बच्चे देखते भी नहीं हैं। तो चलो थैंक यू, बाय बाय।